बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह जंगल से एक मुट्ठी बेलपत्र और थोड़ा सा जल लाता, गांव के पुराने शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। नमः वे शिवाय। कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा, भगवान किसी गरीब की नहीं सुनते। लेकिन गोपाल कभी निराश एक नहीं दिन हुआ। एक गरीब भयंकर आदमी बारिश हुई, भोलेनाथ नदी के पास उफान पर गया थी, तो गांव में उन्होंने खाने उसे पीने की एक भारी गादी कमी दे हो दी। गई। गोपाल फिर भी भीगते हुए शिव नमः मंदिर पहुंचा शिवाय। और कांपते हाथों से जल और बेलपत्र चढ़ा दिए। ओम उस रात नमः भगवान शिव ने गोपाल शिवाय। को स्वप्न में दर्शन दिए। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जिसने कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उसके खेत के पास एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा है। पूरे गांव को उसी झरने से पानी मिलने लगा। सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई और लोगों का जीवन बदल गया। अब वही लोग गोपाल से बोले, हमें भी सच्ची भक्ति का मार्ग बताओ। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, हेलो फ्रेंड्स। मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मोहन कभी निराश नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भूख प्यास का संकट खड़ा हो गया। तब भी मोहन रोज मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करता रहा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे लिए नहीं, पूरे गांव पर कृपा कीजिए। उसी रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने कहा, कल सुबह पहाड़ी के पास खुदाई करो, वहां मीठे जल का स्रोत मिलेगा। अगली सुबह पूरे गांव ने मिलकर वहां खुदाई की। कुछ ही देर में ठंडे और स्वच्छ जल का फव्वारा फूट पड़ा। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। लोगों को समझ आ गया कि यह सब मोहन की सच्ची भक्ति का फल था। उस दिन से गांव के सभी लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे। मोहन ने विनम्रता से कहा, चमत्कार मेरी वजह से नहीं, सच्ची श्रद्धा और भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। शिक्षा, भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स। मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मोहन कभी निराश नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भूख प्यास का संकट खड़ा हो गया। तब भी मोहन रोज मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करता था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे लिए नहीं, पूरे गांव पर कृपा कीजिए। उसी रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने कहा, कल सुबह पहाड़ी के पास खुदाई करो, वहां मीठे जल का स्रोत मिलेगा। अगली सुबह पूरे गांव ने मिलकर
जय श्री श्याम देवाय नमः।
जय श्री श्याम देवाय नमः।